नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे सात की बड़ी बात में बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। आज रायपुर में होगी साय कैबिनेट की पहली बैठक। मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र में किए वादों पर होगी चर्चा। कई योजनाओं पर हो सकता है बड़ा फैसला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कलेक्टर और कमिश्नर से करेंगे चर्चा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दोपहर 12:30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों की लेंगे बैठक। मोहन कैबिनेट की पहली बैठक में सख्त फैसले। खुले में मांस बिक्री और अनावश्यक लाउड स्पीकर पर पाबंदी। शैक्षणिक सर्टिफिकेट के लिए डीजी लॉकर बनाने के निर्देश। आज भोपाल में गोपाल भार्गव लेंगे प्रोटेम स्पीकर की शपथ। राजभवन में राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। आज भोपाल में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों को मीटिंग में शामिल होने के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लग सकती है मोहर। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने दिया नोटिस का जवाब। पीसीसी प्रभारी शैलजा पर आरोप लगाने के साथ सिंहदेव को बताया हार का जिम्मेदार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर उंगली उठाने के बाद जारी हुआ था नोटिस। सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद के पिता से फोन पर की बात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कल नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुआ था कमलेश साहू। संसद की सुरक्षा में चूक पर बड़ा एक्शन। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज। संसद के भीतर घुसे दोनों आरोपियों और उनके परिजनों से पूछताछ जारी। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर जिन पर दिन भर चर्चा होनी। राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह में भाग लेंगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल राजस्थान में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और तीसरी बड़ी खबर है कि संसद के शीत सत्र का 9वां दिन है। 3 नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा होगी। और चौथी बड़ी खबर है कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला संभव है। पांचवी बड़ी खबर है संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज। छठवीं बड़ी खबर है संसद के अंदर विजिटर्स की एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है। और सातवीं बड़ी खबर है जोहान्सबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला होगा। तो ये 7 बड़ी हमारी खबर है। लेकिन पहली बड़ी खबर यह है कि संसद की सुरक्षा में जिस तरह से एक चूक हुई उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सागर, मनोरंजन, नीलम, अनमोल को गिरफ्तार किया गया है। संसद के भीतर घुसे दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपियों के परिजनों से पुलिस की पूछताछ चल रही है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल संसद के अंदर विजिटर्स की एंट्री बंद कर दी गई है। कल दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूदे थे। दो शख्स संसद के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। युवक अपने जूते में छिपाकर स्मोक बम लेकर गए थे। चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। साजिश में कुल 6 आरोपी शामिल थे। मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के जरिए पास बनवाए गए थे। मैसूर के सांसद हैं, उनके जरिए पास बनवाए गए थे। आमतौर पर कोई भी सांसद दर्शक दीर्घा के लिए पास जारी कर देता है। बहुत ज़्यादा उसमें उसकी सहमति भी नहीं होती, उसके पीएस ही ये जारी कर देते हैं। लेकिन ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि विजिटर्स की एंट्री बंद कर दी गई है। आपकी सुरक्षा में चूक हुई है। और बड़ी हैरानी की बात है, जब पुराना पार्लियामेंट था तब यहां तक देखा जाता था कि आपके पास सिक्के हैं कि नहीं है। 8 लेयर की चेकिंग के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता था। लेकिन हैरानी ये रह गई कि कैसे इनसे चूक हुई। कोई स्मोक बम अपने जूते के अंदर कैसे ले आ सकता है। पुरानी पार्लियामेंट में तो बिल्कुल आज तक इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली।
ऐसा कभी नहीं हुआ दर्शक दीर्घा में। और वहां पर सारे ऑफिसर उन्हें मॉनिटर भी करते थे। लेकिन दर्शक दीर्घा को बंद कर देना, विजिटर्स पास बंद कर देना, ये किसी समस्या का हल नहीं है। लोग कम से कम इसी बहाने देखते हैं कि उनकी पार्लियामेंट कैसे चलती है। ये जरा देखिए, जो पकड़े गए, हालांकि इन्होंने बड़ी गलती की और इनकी गलती की वजह से दूसरे लोगों को असुविधा हुई। ये कूदे और उसके बाद सांसदों ने उनकी जमकर धुनाई भी की। इनकी सांसदों ने जमकर धुनाई की। हालांकि इन्होंने ऐसा काम ही किया है कि धुनाई वाला काम। ये देखिए, देश की सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन में ये सभी पहुंच गए थे विरोध करने के लिए। और इनके जूते में स्मोक बम था जो पूरे संसद में धुआं जिसके जरिए हो गया। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि 8 लेयर की सुरक्षा के बाद आप पार्लियामेंट के दर्शक दीर्घा में बैठते हैं और वहां भी एक एक ऑफिसर आपको देखता रहता है। आपके पास ना तो सिक्के होते हैं, ना नोट हो सकते हैं, सारी चीजें बाकायदा बाहर जमा करा ली जाती है। लेकिन ये चूक नई संसद भवन में हुई कैसे, ये बहुत बड़ी बात है और उसका खामियाजा जो आम लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा, जो संसद भवन को लाइव देखना चाहते हैं, क्योंकि विजिटर्स पास ही बंद कर दिया है। और इसमें कोई सांसद की भी गलती नहीं है। आमतौर पर विजिटर्स पास सांसद के पीएस ही जारी कर देते हैं, वो पहले से सिग्नेचर किए रहते हैं और वही जारी हो गया होगा। अब कोई जानता नहीं कि उनके दिमाग में है क्या, वो उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। आप बड़ा सोच समझ के सांसद भी पास जारी करेंगे, पहले तो ये बड़ी आम बात थी, लेकिन इस घटना के बाद जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की एंट्री पर बैन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये समस्या का हल नहीं है। गलती यहाँ पर संसद भवन की सुरक्षा में जो लगे थे अधिकारी और कर्मचारी, उनकी गलती है। क्योंकि दर्शक दीर्घा में मैं एक बार नहीं, कम से कम 50 से ज़्यादा बार गया हूँगा और वहाँ पर जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि 8 लेयर की सिक्योरिटी के चेकिंग के बाद ही आपको अंदर जाने देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये गलती कैसे हुई? वहाँ पर एक एक चीज़ देखते हैं, लेकिन फिर ये कहना कि उसके जूते चेक नहीं किए गए, इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी? ये तो आपका जो है वो बड़ा कैजुअल अप्रोच है। और ये पुरानी संसद भवन में ये व्यवस्था नहीं थी, नई संसद भवन में ये लापरवाही देखने को मिली, तो बड़ी हैरानी की बात है। मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के जरिए इन लोगों ने पास बनवाए थे। इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सभी के खिलाफ चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अगली खबर भोपाल से, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बैठक लेंगे। सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है और समय जो मुकर्रर किया है वो 12:30 बजे का है। विभागों के एसीएस और पीएस मौजूद रहेंगे। कमिश्नर और दूसरे अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। कमिश्नर और दूसरे अधिकारी जो कलेक्टर हैं, जाहिर सी बात है सीएम बताएंगे अपनी कार्य योजना, अपना स्टाइल बताएंगे, कैसे काम करना है और किस तरह से काम करना है। दोपहर 12:30 बजे ये मंत्रालय में बैठक होगी। विभागों के एसीएस और पीएस मौजूद रहेंगे। कमिश्नर और दूसरे अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो भोपाल से अगली खबर भी है। कलेक्टर और कमिश्नरों से चर्चा करेंगे सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बैठक करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा करेंगे। ये मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। आप देख रहे हैं डॉक्टर सीएम यादव अब काम पर लग गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह हो गया, वो महाकाल के दर्शन करके भी आ गए। अब तो 5 साल धुआंधार काम करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, पहला जो काम है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा करना है कि कैसे विकसित भारत बनाया जाए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट दिया है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बन जाना है। तो इधर रायपुर में भी आज साय कैबिनेट की पहली बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा होगी और कई योजनाओं को लेकर आज फैसला होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले घोषणा पत्र के जरिए, तो भाई जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है कि उनके मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं। कई योजनाओं को लेकर लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन भी है, तो क्लियरिटी होगी। अब खुद सीएम विष्णुदेव साय उसे क्लियर करेंगे, बताएंगे और उधर डॉक्टर मोहन यादव क्लियर करेंगे कि क्या क्या उनकी प्राथमिकता है, क्या काम करना है। दोनों अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे।
डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अब विष्णुदेव साय सरकार की शुरुआत हो गई है। अब वो काम पर लग गए हैं। बुधवार को राज्यपाल ने साय को सीएम पद की शपथ दिलाई और अरुण साव को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। दूसरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने भी शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये सारे गणमान्य लोग मौजूद रहे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे, जैसे कि योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा। इस दौरान भूपेश बघेल भी रहे। पूर्व सीएम रमन सिंह भी एक साथ मंच पर दिखाई दिए। वहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव भी मंच पर दिखाई दिए। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल से हाथ भी मिलाया। ये देखिए तस्वीरें, बीच में मुख्यमंत्री हैं और दाएं बाएं उनके उप मुख्यमंत्री हैं, यानी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए भूपेश बघेल से हाथ मिलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से विदा लिए। बगल में रमन सिंह भी खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी की सहजता का एक जीता जागता प्रमाण है। यहां रमन सिंह देखिए बैठे थे। अब देखिए एक भारतीय जनता पार्टी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक ही फ्रेम में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, रमन सिंह और भूपेश बघेल। कभी इन्होंने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली थी, लेकिन अब ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का शपथ ग्रहण संपन्न हो गया। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के साथ शपथ ली। बुधवार सुबह से ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिन भर नेताओं का आगमन होता रहा। मोहन सरकार की ताजपोशी के लिए देश भर से बीजेपी के बड़े लीडर्स पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोग। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाई। अब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए भव्य आयोजन रखा गया था। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अभी बाकी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी के नेता छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकल गए थे और वहां उसके बाद वो शामिल हुए थे। ये तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने ये कहा कि शपथ ग्रहण करने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में आया हूं, नया दायित्व मिला है, इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार एमपी में और प्रगति करेगी, ये डॉक्टर मोहन यादव का कहना था। देखिए शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो सीधे महाकाल पहुंचे, महाकाल के चौखट पर पहुंचे। यहीं से वो विधायक भी हैं और महाकाल ने अपनी अर्जी लगाई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया और उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था और बाबा हम सब पे कृपा करते ही है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। तो प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, इसके लिए प्रार्थना उन्होंने की। डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण के बाद वल्लभ भवन पहुंचकर सीएम का पदभार ग्रहण किया और पहली कैबिनेट की बैठक बुलाकर कई फैसले लिए। फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में फूड सेफ्टी के तहत खुले में अंडे और मांस की बिक्री बैन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का फैसला किया गया। आदतन अपराधी के लिए 437, 438, 39 सीआरपीसी के तहत जमानत निरस्त कराए जाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश में लाउड स्पीकर चलाने का एक दायरा तय किया गया। उन्होंने बताया कि डिग्री और मार्कशीट के लिए डीजी लॉकर की शुरुआत करेंगे
और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3,000 से बढ़ाकर 4,000 देने का फैसला भी किया। वहीं उन्होंने बताया कि अयोध्या के रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सम्मानित किया जाएगा। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। हमने इस तरह के यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। बगैर परमिशन कोई चलाए इसको हम पसंद नहीं करेंगे। तो बगैर परमिशन कोई चलाए इसे वो पसंद नहीं करेंगे, ये सीएम ने कहा है। तो खबर भोपाल से अगली भी है। प्रोटेम स्पीकर लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव शपथ लेंगे, चूंकि ये सबसे सीनियर विधायकों में से हैं। राजभवन में राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाएंगे और इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रोटेम स्पीकर हो जाएंगे और वो सारे विधायकों को शपथ दिलाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों का शपथ कराएगी। जितने भी 230 विधायक हैं उन्हें शपथ लेना होगा। आपने देखा था कि तेलंगाना में बवाल हो गया था। तेलंगाना में सीनियर विधायक प्रोटेम स्पीकर बना दिया था अकबरुद्दीन ओवैसी को। उसके बाद बीजेपी के विधायक टी राजा ने इनकार कर दिया। कई बार ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं, राजनीतिक हलचलों में ऐसी देखने को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। गोपाल भार्गव सबसे सीनियर विधायक हैं और प्रोटेम स्पीकर जैसे वो हो जाएंगे उसके बाद सारे विधायकों को शपथ दिलाएंगे, यानी वो भी विधायक तब से कहलाने लगेंगे। अब आपको सख्ती लेकर चलते हैं। शहीद के पिता को सीएम ने खुद फोन किया। सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद जवान के पिता से बात की है, उन्हें ढांढस बंधाया है। नक्सली हमले में शहीद हुए जवान कमलेश साहू के पिता से बातचीत की है। शहीद के परिजन को सीएम ने मदद का पूरा यकीन दिलाया है। नारायणपुर के आमदई खदान में तैनात थे ये जवान और उसी में नक्सली हमले में ये नहीं रहे, शहीद हो गए। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने बातचीत की, वो बात आपको सुनाते हैं। तो वही देखा, उसके बाद अधिकारी लोग भी उनमें बात की, ऐसा ऐसा हो गया है करके सब आए थे यहाँ। अच्छा, फिर अच्छा, क्या मुठभेड़ में हुआ? नहीं, सर्चिंग के लिए वैसे रोड में बम लगा दिए थे नक्सलाइट लोग। अच्छा, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट हुआ। खबर भोपाल से है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 11 बजे पीसीसी की दफ्तर में इनकी बैठक होगी और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। सुरजेवाला ये तय करेंगे कौन बनेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह वो भी मौजूद रहेंगे, यानी भंवर जितेंद्र सिंह के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला भी रहेंगे और ये तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक पद है और जाहिर सी बात है ये तय कौन करेगा, ये कांग्रेस ही तय करेगी कि उन्हें कैसा नेता प्रतिपक्ष चाहिए। और सिर्फ ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, यही तो छत्तीसगढ़ में भी होना है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष का फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे। बुधवार को राजधानी स्थित कांग्रेस कार्यालय में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। बैठक में पीसीसी के पर्यवेक्षक अजय माकन, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी के चीफ दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद अजय माकन ने बताया कि मीटिंग में विधायकों से 1-to-1 चर्चा की गई, यानी उनसे बातचीत की गई। बहुत जल्द कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम घोषित हो जाएगा। इधर बताया जा रहा है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही खरसिया से विधायक उमेश पटेल का नाम भी चर्चा में है, यानी 2 लोगों के नाम इस वक्त चर्चा में है और अब फैसला लेना है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को।
कि विधायक दल के नेता को चुनने का सारा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिया है। उसके पश्चात हम दोनों ने हर विधायक से एक एक करके अलग से बात की और पूरी रिपोर्ट हम लोग हाईकमांड को आज दिल्ली जाएंगे और लीडरशिप को हम पूरी रिपोर्ट इसकी दे देंगे। इधर दो बाइक में भीषण टक्कर हो गई और दो की मौत हो गई। बाइक की भिड़ंत में दो की मौत हुई है। छूरा गांव के बोईरडीह नाला के पास ये दुर्घटना हुई, दुखद दुर्घटना, और इसमें 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। कॉल किया गया लेकिन 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वो विस्तार से जांच कर रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई है। नाबालिग लड़की से रेप का आरोप था। पीड़िता को 5 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। एडीजे कोर्ट ने बाकायदा ये फैसला सुनाया है। नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा दी गई है और 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। महादेव ऑनलाइन जो सुर्खियों में रहा चुनाव में खूब, सट्टेबाजी ऐप के 2 मुख्य मालिकों में से एक रवि उप्पल को दुबई में स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल ने इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रवि उप्पल पिछले हफ्ते हिरासत में लिया गया था और ईडी के अधिकारी उसे भारत लाने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में हैं। ईडी अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उप्पल के खिलाफ जांच कर रहा है। निदेशालय के अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस भी इस मामले में विस्तार से जांच कर रही है। साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।